अब देखो, इस संसार में कितनी अमानवीयता है। अमानवीयता क्या होती है? अमानवीयता वो होती है जिसमें कि मनुष्य दुखी रहता है। कितना दुख है, कहाँ दुख है? ये जीवन के जितने क्षेत्र हैं उन सब में दुख है। कितने क्षेत्र हैं? पहला तो है धर्म। सबसे बड़ा जीवन का अंग है धर्म। धर्म यानी जो मनुष्य की चेतना को ऊंचा उठाता है। कितना ऊंचा? परमात्मा के जितना उठा सकता है। सर्वोच्च चेतना जो है वो परमात्मा है। हमारी चेतना भी नीचे में है, इसलिए छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं हम। सेक्स में बहुत उलझ जाते हैं, इसलिए काम वासना में पूरा संसार लिप्त है। वहाँ से ऊँचे उठ करके समझ हमारी जब जाती है, जैसे से ऊपर उठती वैसे वैसे हमारे में एक विराटपना आता है, बड़ी समझ आती है। फिर हम सही बात को जान सकते हैं, समझ से जान सकते हैं। समझ हमारी गलत होगी, हम सही बात को नहीं जान सकते। तो सही बात को जानने के लिए हमें अपने पहले धर्म का सहारा लेना पड़ेगा और अपने आत्मा को जानने का उपाय करना पड़ेगा। धर्म आत्मा को जानना सिखाता है। कैसे है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है अर्थ। अर्थ यानी पैसा। पैसा भी लोगों के पास कहाँ है? कितने गरीब लोग हैं। करीब 3/4 लोग जो हैं गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, जबकि सब इंसान समान हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सुविधा सबको नहीं मिल रही है बराबर। कई बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, कोई झोपड़ी भी नहीं है, हालांकि काम सब कर रहे हैं। हाँ, सबकी आवश्यकता समान है। सबको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, और अमीर को भी गरीबों को भी, या और मेहनत के बल पर मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मिल नहीं रहा है। यही अमानवीयता है। इसको दूर कैसे क्या कर सकते हैं हम? फिर तीसरा क्षेत्र है सेक्स। सेक्स यानी ये जो शादी विवाह। शादी विवाह में भी देखो अभी कितना झंझट है। बेमेल विवाह हो रहे हैं। इससे क्या है कि घर घर में कलह है, और बहुत सी तो औरतें वेश्या बन जाती हैं। कितनी वेश्या हैं और कितने दुख में जी रही। जरा देख के देखो वेश्या लोगों में, और जैसी नहीं जी रही, वो बहुत घृणित जीवन है वहाँ का। तो ये कैसे दूर होगा? तो ये समान चेतना में शादी की व्यवस्था करें। जैसी समझ हमारी है वैसी उसकी हो, जैसे रुचि हमारी है जिस काम में उस काम में उसकी भी रुचि हो, तो ये दोनों का एक सोने में सुहागा होगा। फिर वो शिव पार्वती, सीता राम राधा कृष्ण जैसे जी सकते हैं आनंद में, और हर एक आदमी जी सकता है। अगर एक आदमी जिया है, जैसे भगवान कृष्ण जिए हैं, राम जी है, तो हम भी जी सकते हैं। वो भी इंसान थे, हम भी पैदा हुए, वो भी हम भी पैदा हुए हैं। सिर्फ व्यवस्था का फर्क है। व्यवस्था करने का काम ही सरकार करती है। सरकार क्या है? चुन के देते हैं कि ऐसी व्यवस्था करो, यहाँ अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अनाथ समाज इनकी ऐसी व्यवस्था करो कि सब सुखी हो, सुखी रहे। और सुखी रहने की 3 चीज़ चाहिए। एक, उनको ध्यान सिखाओ, आत्मा को जानना की कला सिखाओ बचपन में, प्राइमरी स्कूल से शुरू करो। फिर पैसा कमाने की कला सिखाओ, क्योंकि पैसा जो है वो किसी चीज़ से बनाने से मिलता है। तो पैसा कमाएंगे कैसे? अच्छे उसको बागवानी सिखाओ, या कुछ कंप्यूटर का काम सिखाओ, कोई भी काम सिखाओ कंस्ट्रक्शन का, तो उससे वो पैसा कमा सके। और ये समान रुचि और समान समझ मेरी की व्यवस्था करे, तो सब सुखी हो सकते हैं, एक भी दुखी नहीं रहेगा। हाँ, तो पहला होगा धर्म, दूसरा अर्थ, और तीसरा काम। तीनों की विवेकपूर्ण व्यवस्था करे यदि सरकार, तो संसार में कोई दुखी नहीं रहेगा। अभी दुखी है क्योंकि सरकार एक व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार खुद हाथापाई कर रहे संसद में देखो, और सब चोर हैं। ये 500 में से 400 तो चोर लोग हैं। कई केस चल रहे हैं इनके ऊपर में। ये क्या करेंगे? ये नहीं। तो व्यवस्था विवेकपूर्ण होनी चाहिए। सुकरात कई साल पहले आए थे, कहते कि उससे ज़्यादा समझदार आदमी नहीं हुआ। वो कहते थे कि जीवन का शासन जब तक कि विवेक के हाथों में नहीं होगा, विवेक के हाथों में नहीं होगा, यानी समझ के हाथों में शासन नहीं होगा, तब तक ये संसार असभ्य ही रहेगा। देखो अभी भी असभ्य है। कहाँ है सभ्यता? ये अमेरिका और ये रशिया लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार होने के करीब है, वहाँ पर जगह जगह घुटन और बेईमानी है। ये सब है। इसका मतलब ये है कि ये जो है अमानवीयता खत्म करने के लिए हम क्या करें? इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था करें। कैसे करेंगे? ये सरकार तो करेंगे नहीं। तो ये तीनों सूत्रों के लेकर के हम एक विश्वव्यापी क्रांति करें। कौन सी क्रांति? मानवतावादी क्रांति। मानवतावादी क्रांति यानी मनुष्य के जैसा जी सके ऐसी व्यवस्था करने की क्रांति। इसमें सभी लोग शरीक होंगे। कठिन तो बात जरूर है,
लेकिन जो बात समझदार लोग हैं, इस बात को समझ रहे हैं, समझदार लोग शरीक होंगे तो ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं पूरे विश्व में हैं। कम्युनिस्ट जो था वो अलग था, उसमें धर्म को छोड़ दिया था। हमने धर्म को भी लिया है और सेक्स को भी लिया है, तीनों के तीनों मिलकर कर सकते हैं, तो हो सकता है ये। तो मानवतावादी रेवोल्यूशन, ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन आज की प्रधान आवश्यकता है। आज इतना ही।